क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CHA साइक्लोहेक्सिल एक्रिलेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CHA साइक्लोहेक्सिल एक्रिलेट को क्या कहते हैं? मार्स गैस। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओजोन परत के अवक्षय का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ईथेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के अवक्षय का क्या कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 3 है, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है H2S, NH, NO2, SO2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SO2 क्या है? तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालांस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालांस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? हीलियम गैस को। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन, आर्गन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? हीलियम। क्वेश्चन नंबर 6 है, धूम्र कोहरे स्मोक में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पैराक्सिन एसिटिल नाइट्रेट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैराक्सिन एसिटिल नाइट्रेट। क्या करता है? स्मोक में मौजूद होता है जो आँखों में जलन पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। क्या करती है? वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ, सभी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। पेयजल में रोगाणुनाशी के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का। क्वेश्चन नंबर 10 है, न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? PVC, ग्रेफाइट, टेफ्लॉन, सिलिकॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन। न चिपकने वाले खाना बनाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? टेफ्लॉन का। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है?
एथिल अल्कोहल, फिनॉल, आर्थ क्रोसॉल या फिर कैटिकोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनॉल। क्या किया जाता है? बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? चैडविक, रदरफोर्ड, नील बोर या फिर रोइंटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज के लिए चैडविक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है। इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या है 17, 19, 36 या फिर 53। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 19। क्वेश्चन नंबर 15 है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? समस्थानिक, समावयी, संभार परमाणु या फिर अपरूप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समस्थानिक। क्या कहते हैं? जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उसको समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 16 है, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ड्यूट्रॉन। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है या फिर अणु में? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है या फिर कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है और कभी उसके बराबर होती है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु है? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनाने के कारण संक्षारण नहीं होता है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता। क्या है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है? एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 21 है, सोने, स्वर्ण पर बिजली से मुलमा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विद्युत लेपन होता है? स्वर्ण क्लोराइड, स्वर्ण नाइट्रेट, स्वर्ण सल्फेट या फिर पोटेशियम ऑरीसाइनाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम एरीसाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 22 है,
पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? सीसा और टीन, जस्ता और तांबा, एंटीमनी टीन और सीसा, जस्ता टीन और तांबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्ता और तांबा। पीतल किसका मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा का। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्लैंग यह नाम किसे दिया जाता है? गलित लोहा, गलित सैंड, गलित एल्यूमिना, गलित कैल्शियम सिलिकेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गलित सैंड। स्लैंग नाम किसे दिया जाता है? गलित सैंड को। क्वेश्चन नंबर 24 है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, क्वार्ट्ज कांच या फिर रेसा कांच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लिंट कांच। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग करते हैं? फ्लिंट कांच का। क्वेश्चन नंबर 25 है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तपाने से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से, मंडल परिष्करण से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत अपघटन से। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? विद्युत अपघटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलियान हैं? सीसा और तांबा, सीसा और एंटीमनी, सीसा और बिस्मथ, सीसा और जिंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीसा और एंटीमनी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? सीसा, रागा, जिंक, पारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातु के साथ अमलगम बनाती है? पारा के साथ। क्वेश्चन नंबर 28 है, जंगरोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील का निर्माण इस्पात का मिश्रत्वन किससे होता है? ताम्र और निकेल, ताम्र और क्रोमियम, क्रोमियम और निकेल या फिर मैग्नीज और ताम्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील का निर्माण इस्पात का मिश्र किससे होता है? क्रोमियम और निकेल से। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहती है, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई है, वह धातु क्या है? सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक। क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहती है, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई है, वह धातु क्या है? कॉपर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता? हेमेटाइट, तांबा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, मोनोजाइट, थोरियम, पिच ब्लेंड, यूरेनियम। कौन सा मेल नहीं खाता? ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट, तांबा राइट आंसर है।